इतिहास की सबसे बड़ी ऑफर इस वक्त भारत को मिली है, जिसे हाथ से गवा देना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए चाइना, तुर्की और पाकिस्तान लाइन में खड़े हैं, वही चीज भारत को इतनी इजीली मिल रही है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल अभी अभी रशियन न्यूज एजेंसी टास ने बताया है कि रूस भारत के एमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अब अपना L-51 इंजन देने पर पूरी तरह से सहमत हो चुका है। आप सभी को पता है कि एम का प्रोग्राम अगर कहीं पर जाकर रुक चुका है तो वो है सिर्फ जेट इंजन को लेकर। अब भारत के पास तो खुद का जेट इंजन है नहीं, इसलिए हम एम का मार्क 1 के लिए अमेरिकी F414 जेट इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन एम का के ऑफिशियल्स के मुताबिक एम का विमान को पूरी तरह से स्टेल्थ बनाने के लिए इस इंजन में पर्याप्त क्षमता नहीं, इसलिए भारत एम का के अगले संस्करण यानी एम का मार्क 2 के लिए नए इंजन की तलाश कर रहा है, जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट की पावर के साथ साथ अपनी स्टेल्थनेस भी बरकरार रखे। अब इसके लिए भारत फ्रांस के सैफ्रॉन, अमेरिका की जी और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ TOT पर बातचीत कर रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी देश अपने सबसे आधुनिक इंजन की कोर तकनीक भारत के साथ साझा नहीं करना चाहता, जिस वजह से एम का प्रोग्राम अपने तय शेड्यूल से काफी पीछे चल रहा है। अब इसी बात को देखते हुए रूस ने भारत को अपने L-51 टर्बोजेट इंजन की पेशकश की है। रूस न सिर्फ इंजन देगा बल्कि इससे जुड़ी सारी तकनीक जैसे कि इसका डिजाइन, डेटा, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्शन और सोर्स कोड तक की तकनीक रूस भारत को ट्रांसफर करने को तैयार है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फाइटर जेट डील में बहुत ही दुर्लभ बात है। देखिए, L-51 मूल रूप से रूस के Su-57 के लिए बनाया जा रहा एक हाई परफॉर्मेंस वाला एयर ब्रीदिंग टर्बोफैन जेट इंजन है, जो विशेष रूप से हाई स्पीड फ्लाइट और बेहतर सुपर क्रूज क्षमता देने में सक्षम है। प्लस इस इंजन को स्टेल्थ फ्रेंडली बनाने के लिए इस इंजन के नोजल्स को F-22 की तरह फ्लैट रखी जा रही है। प्लस इंजन के अंदर के रोटेटिंग पार्ट्स सीधे दिखाई न दे, इसके लिए मास्किंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। L-51 की खास बात ये भी है कि बिना आफ्टरबर्न के भी जेट को मैक 1.5 तक की स्पीड से उड़ा सकता है। प्लस इस इंजन की पूरी फ्रेमवर्क एस डक्ट एयर इनटेक शेप में रखी गई है, जिससे इंजन ब्लेड रडार से छिपे रहते हैं। इंजन फ्रेम बनाने के लिए रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये इंजन विमान को ज्यादा स्टेल्थ मोड में रखेगा। अब रूस अपने सबसे एडवांस इंजन की तकनीक भारत के साथ इसलिए शेयर करना चाहता है क्योंकि इसके मास प्रोडक्शन के लिए रूस के पास पर्याप्त फंड नहीं, और भारत को ये इसलिए चाहिए क्योंकि भारत के पास सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और मेटलर्जी तकनीक विकसित नहीं है, जो कि एक स्टेल्थ इंजन बनाने के लिए काफी जरूरी है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की काफी जरूरत है। तो मेरे हिसाब से भारत ने ये ऑफर मान लेनी चाहिए, क्योंकि एक नया जेट इंजन शुरू से विकसित करने में 10 से 15 साल का वक्त लगता है और अरबों डॉलर भी खर्च होते हैं, और बिना इंजन के किसी भी विमान के एयरफ्रेम को अंतिम रूप देना मुश्किल होता है, क्योंकि इंजन का वजन और आकार पूरे विमान के संतुलन को प्रभावित करता है। ऐसे में देखा जाए तो भारत के पास अभी खुद का इतना शक्तिशाली इंजन नहीं है जो स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरतों को पूरा कर सके, और विदेशी कंपनियां अपनी तकनीक पूरी तरह से भारत को देने में हिचकिचा रही है। तो क्यों ना हम रूस की L-51 के ऑफर मान ले, जो स्टेल्थ भी है और एमका के लिए फिट भी बैठेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।